हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स क्रेड्स। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कैट 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जैसे कैट 2025 का एग्जाम ओवर हो चुका है और भी बाकी के एग्जाम्स हो, स्नैप हो, एनमैट हो, जैट हो, उनके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। तो इस टाइम पे हमारे पर्सनल मेंटरिंग सेशन चलते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि उनके हैंड में जो ऑप्शंस हैं उसमें से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या होगा एंड आगे वो कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अभी कई सारे लोगों के साथ जूम सेशंस हों, कॉल्स हों, टेक्स्ट हों, काफ़ी डिस्कशन चल रहे हैं, काफ़ी ऑक्यूपाइड हैं उस प्रोसेस के अंदर। तो एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम निकल कर आ रहा है स्टूडेंट्स का कि यार जो भी लोग एग्जाम में एस नहीं कर पाए, इवन इफ उन्होंने एफर्ट्स अच्छे से दिए, वो तो बिल्कुल सही बात है कि कुछ लोगों के एफर्ट्स नहीं दे पाए, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई या वर्कलोड ज़्यादा था, नहीं हो पाया। बट जेन्युइनली जिन्होंने अच्छा काम किया, एफर्ट्स लगाए और अपना प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग था उनका, फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिले। तो एक कॉमन जो उनका पॉइंट था कि उनका जो प्रिपरेशन था वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया उन्होंने। कुछ लोगों ने मई में स्टार्ट किया था, कुछ ने जून में, कुछ ने जुलाई में। तो एक टाइम पैरामीटर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, स्पेशली तब अगर आप फर्स्ट टाइम कैट में अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर आपका बेस ऑलरेडी स्ट्रांग है, आपने पहले से प्रिपरेशन करा हुआ है, देन इट्स वेल एंड गुड, आप मैनेज कर सकते हो। बट अगर आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुश्किल हो जाता है कि लेटर ऑन आप प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाओ। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपका प्लान है कि हाँ मुझे करना है प्रिपरेशन एंड आप पहली बार ही करने वाले हो, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कैट ओरिएंटेड, तो यू शुड स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। मतलब जब भी आपका प्लान हो गया कि हाँ मुझे इस एमबीए वाले रूट को पकड़ना है, मुझे पीजीडीएम में जाना है, मेरे ये टारगेट 20 स्कूल्स हैं, देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग विदाउट एनी फर्दर डिले। क्योंकि जैसे जैसे आप डिले करोगे आपके पास टाइम कम बचेगा प्रिपेयर करने के लिए, एंड एक अच्छा परसेंटाइल लाना एफर्ट्स रिक्वायर करता है, मांगता है वो एफर्ट्स, और उसमें आपको टाइम देना होगा। एप्टीट्यूड बिल्डिंग ना 2-3 महीने या 4 महीने का प्रोसेस एक्चुअल में है नहीं। आपको बेस बनाना और फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन डेवलप करना, वो एक्चुअली एक टायरसम प्रोसेस है। उसमें आपको रेगुलर बेसिस पे एफर्ट्स अपने एंड से देना पड़ता है। तो हेयर वी आर विद आवर लक्ष्य बैच 2। इन केस आप अभी भी प्लानिंग स्टेज में हो कि भाई मुझे करना है, मैं कब से स्टार्ट करूं, स्टार्ट कर लो। क्योंकि लक्ष्य 2.0 हमारा जो बैच है ये इस वीक से स्टार्ट हो चुका है एंड ये बैच की एनरोलमेंट सब स्टॉप हो जाएंगे। इसके बाद नया बैच लॉन्च होगा अराउंड 2 to 3 वीक्स में। अभी के लिए ये बैच के लिए लास्ट सीट्स बचे हैं, आप एनरोलमेंट ले सकते हो। उसके बाद हम इसका सीट्स जो क्लोज कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ जाती है फिर स्टूडेंट्स कॉप अप नहीं कर पाते, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो हम लोग फिर ऑप्शन नहीं देते कि भाई आप फिर नए बैच के लिए डिसाइड करना, अभी के लिए आप होल्ड पे डाल दो। तो इट विल बी बेटर, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्लान एज सून एज पॉसिबल एंड अपना प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट लक्ष्य बैच 2.0, तो आप देखोगे कि भाई अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जहां पर आपको खुद से प्लानिंग नहीं करना, सब कुछ आपको बना बनाया मिले, डिसिप्लिन आपको चाहिए कि भैया मुझे पता रहे क्या कितना क्या करना है, सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करें और उसी को डिसिप्लिन में आप फॉलो करते करते आगे बढ़ें और रिजल्ट ओरिएंटेड जर्नी के पाथ पे हम लोग निकल जाएंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड पाथ जो होगा वो हम लोग खुद प्लान नहीं करेंगे, वो हम ये प्रोसेस को स्टिक करेंगे एंड रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली दोज आर बाउंड टू हैपन। वो उसी का रिजल्ट है और वो अपने आप ही मिलने वाला है, तो हमें उसके लिए एफर्ट्स लगानी है। Then if we talk about the faculty members, we are 4 teachers. I'll be there to teach you DILR section. Hani sir will be there to teach you quants, and some of the classes for DILR will also be connected by Hani sir. Shahzad sir and Gunjan sir will be there to take your classes for VRC. जो भी क्लासेस होंगे, जो भी आपका डाउट सॉल्विंग का प्रोसेस होगा, वो हम लोग टीचर्स ही मैनेज करते हैं। आपका जो भी कंटेंट है, आपके टेस्ट हैं, टेस्ट पोर्टल है, डाउट पोर्टल है, आपके क्लासेस का है, सब कुछ A to Z हम लोग हैंडल करते हैं पर्सनली, सो दैट आपको प्रॉपरली गाइड किया जा सके हर एक चीज़ के लिए। देन इफ वी टॉक अबाउट 3 चीज़ें, अगर आप ईजी का पार्ट बनते हो, भैया राइट गाइडेंस आपको चाहिए एक अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, राइट स्ट्रक्चर चाहिए और कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। ये दोनों चीज़ें हम लोग अपने एंड से पूरा प्रोवाइड कर देंगे। ये कंसिस्टेंट एफर्ट आपको थोड़ा अपने एंड पे रखना है, बाकी हम लोग आपको पुश करते जाएंगे कि आप अपना बेस्ट दो, बट आपको अपने एंड पे एफर्ट्स डालते रहना होगा, आप रुक नहीं सकते हो। बैच स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे लाइव क्लासेस होते हैं एंड जो भी लाइव क्लासेस होंगे उनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल होते हैं। सो इन केस यू मिस एनी सेशन, आप रिकॉर्डेड वीडियो से उनको रैप अप कर सकते हो। बैच वाइज मॉड्यूल्स होंगे हमारे कि आप अगर इस टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो तो वो आप ही के लिए क्लासेस कंडक्ट होंगी एंड आपके बैच के लिए ही पूरा का पूरा प्लानर बनेगा। जो भी क्लासेस हैं, जो भी रिवीजन है, जो भी मॉक्स हैं, सेक्शनल्स हैं, फ्लेक्सी मॉक्स हैं, सारा का सारा प्रैक्टिस आप ही के लिए डिजाइंड होगा कि आप इस टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा, उसी अकॉर्डिंग बैच जो है वो आगे बढ़ेगा। देन डाउट रेजोल्यूशन, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, डाउट रेजोल्यूशन के लिए आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करोगे हमसे डायरेक्टली, साथ ही साथ आपका डाउट पोर्टल रहता है। मतलब जो जेनरिक कंसर्न्स हैं, आपको अपना पर्सनल मेंटरिंग रिलेटेड कुछ डाउट्स आ जाते हैं तो व्हाट्सएप नंबर विल बी अवेलेबल, एंड अगर आपको क्वेश्चन रिलेटेड डाउट आ जाते हैं तो आपका डाउट पोर्टल रहेगा, वहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। रिकॉर्डेड एक्सेस भी रहता है,
इनकेस आपका लाइव सेशन मिस हो जाए देन रिकॉर्डेड वीडियोस विल बी अवेलेबल, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। डिसिप्लिन लर्निंग एनवायरनमेंट होगा, आपका जो भी नॉनसेंस स्क्रैप है, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, हम सब चीज़ों को कट आउट कर देंगे कि भाई आपको हर चीज़ से दूर रहना है, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस्ड रहना है, क्योंकि अगर आप फोकस्ड हो तो आप अपना रिजल्ट ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हो। डिस्ट्रैक्शंस वाला पॉइंट हमें बिल्कुल ही कट कर देना है। एंड आपको ये कभी नहीं सोचना भैया मुझे आज क्या पढ़ना है, सब कुछ बना बनाया एज इट इज़ हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको वो कंप्लीट करना है एंड यू आर गुड टू गो। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं लास्ट ईयर 30s 40s 50s में परसेंटाइल थे, 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, इवन 99.9 परसेंटाइल्स, ऐसे उनका स्कोर जो है वो मूव किया है और करता है और हर ईयर करेगा। क्योंकि अगर कोई पर्सन लास्ट ईयर प्रिपरेशन किए बिना या प्रिपरेशन करके या विदाउट राइट गाइडेंस के पेपर दिया है और उसका कुछ खराब स्कोर आ गया, अगर वो पढ़ने के लिए रेडी है, हार्डवर्क के लिए रेडी है, राइट गाइडेंस में उसको प्रिपरेशन हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा स्कोर करेगा ही करेगा। हमने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ एंड ऑल दैट वो सारे अपडेट करे हैं वेबसाइट पे भी और हमारी ओल्ड वीडियोज़ में भी, तो आपने शायद वो देखा होगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे आप इंटरव्यू सेशंस वो भी चेक कर सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगा, आप उससे आइडिया ले सकते हो। ठीक है, नाउ होपफुली आपको सारी चीज़ों का आइडिया लग चुका है। जो ये बैच है इसमें हमारे पास में 3 प्रोग्राम्स हैं और तीनों प्रोग्राम्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि आपकी क्लासेस का जो बेस कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो सेम रहेगा। इफ़ वी टॉक अबाउट टेस्ट सीरीज, फ्लेक्सी मॉक्स, 24 आवर्स वाले जो टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ मॉक्स होंगे, ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहेगा कैट टेस्ट सीरीज वेरिएंट में और V2M वेरिएंट में, तो वो एक्स्ट्रा एड ऑन्स हो जाते हैं वहाँ पे। बाकी तीनों ही वेरिएंट्स पर भी डिस्काउंट्स अवेलेबल है, इन केस यू वांट टू ऑप्ट फॉर द सेम आप अभी ऑप्ट कर सकते हो। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।